वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो को इतना ज़्यादा आप सब लोगों ने प्यार दिया। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको मेरी नीट जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी नीट जर्नी कैसी थी, मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए मेरी नीट जर्नी में थ्रू आउट द दोज 2-3 ईयर्स, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग होती है मेरी नीट जर्नी की प्रिपरेशन की, नहीं बोल सकते, और ड्रीम ऑफ दैट बिकमिंग डॉक्टर स्टार्टिंग होती है मेरे मम्मी पापा के छोटे से ड्रीम से। दे सॉ दिस ड्रीम व्हेन आई वाज वेरी यंग और स्मॉल गर्ल, लाइक उन्होंने ऐसा सपना देखा कि उन्हें अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाना है। दे डिडंट नो कि वो बनने के लिए क्या एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो हम कैसे कर सकते हैं, बट उन्होंने वो एक ड्रीम देखा था। एंड मैं मेरी फैमिली की फ़र्स्ट ऐसी लड़की हूँ जिसे मेरे फादर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सोचा था। सो आई गॉट अ वेरी गुड चांस टू लाइक डू समथिंग डिफरेंट इन माई होल ब्लड लाइन। एंड सो मैं पहले से ही स्कूल्स में बहुत होशियार थी। आई वॉज लाइक अ टॉपर काइंड ऑफ गर्ल, फ्रंट बेंचर टाइप में थी। मेरे ग्रेड्स हमेशा से ही ऊपर रहते थे। मैंने मेरी होल स्कूल लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा, कभी भी फेलियर ये चीज़ मैंने कभी भी फेस नहीं की। मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन पुणे में हुआ है। सो आई एम बेसिकली टिपिकल पुनेरी मराठी गर्ल। आई कैन स्पीक वेरी गुड मराठी। एंड सो मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ लाइक अ सिंसियर चाइल्ड मैंने पढ़ाई की। एंड जब आते हैं हमारी टेंथ स्टैंडर्ड में भी मैंने बहुत अच्छी सी पढ़ाई की। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, प्रीलियम्स दी, बहुत सारे टेस्ट्स दिए। एंड व्हेन द रिजल्ट केम आई गॉट 89%। एंड मैं उस रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर एंड आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग फॉर 6 होल आवर्स। एंड एट द एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जितने भी मार्क्स तुझे मिले हैं वो तेरी खुद के हार्ड वर्किंग के हैं। नो, यू डोंट गेट दैट मार्क्स बाय डूइंग चीटिंग और समथिंग। जो मिला है वो तेरा खुद का है। तो कुछ मार्क्स नहीं मिले उसके लिए इतने सारे मार्क्स मिले हैं, उसके लिए क्यों दुखी हो रही है। सो लाइक एट दैट टाइम आई एम नॉट इन दैट स्टेट कि मुझे वो समझ सके, बट आई वॉज लाइक ओके, जो हो गया वो हो गया। बट आई कैन फील नाउ कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी थे कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। एंड देन कम्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज फॉर एनी स्टूडेंट इन देयर लाइफ। लाइक आपको एज 16 ईयर ओल्ड आपको अपने लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना होता है कि आपको कौन से पाथ में अपना करियर करना है। एंड आई थिंक वो एज इतना छोटा होता है कि हम कौन सा भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकते, और उसी एक डिसीजन पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। तो हम मेरा तो फिक्स ही था कि मुझे साइंस साइड ही दिलाना है। लाइक इट्स कॉमन इन एवरी टिपिकल इंडियन फैमिलीज़। अगर बच्चा होशियार है, हमेशा से ही स्कूलिंग लाइफ में अच्छा है, तो उसे हम साइंस साइड ही दिलाएंगे। तो साइंस साइड लेना ये तो पक्का ही था। बट वेदर टू टेक पीसीबी ग्रुप और पीसीएम ग्रुप, इट्स नॉट कन्फर्म वेदर आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग लाइन और लाइक मेडिकल फील्ड। तो हम एक करियर काउंसलर के पास गए। और जब मैं 10th में पढ़ रही थी, तो उस 10th में जो ओनर थे उस क्लास के, वो ही हमें करियर काउंसलिंग देते थे। एंड एक्चुअली क्या हुआ था, मैं 10th में जब क्लास में थी तो मैं ऑलवेज बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अबव 90 फ्रॉम मी। बट एक्चुअल रिजल्ट कुछ अलग ही आया। आई डोंट नो क्या हुआ रिजल्ट में, बट एक्चुअल रिजल्ट बहुत ही अलग आया। सो दैट सर फ्रॉम दैट क्लास इज़ एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम मी। एंड उन्हें लगा कि मेरे इतने मार्क आए, आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। ओके, सो हम उन सर के पास गए करियर काउंसलिंग करने। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों एक्चुअली उस केबिन में गए। और मेरे पापा ने उन्हें बोला कि इसे डॉक्टर ही बनना है और हमें भी लगता है कि वो डॉक्टर बने, उसका बायोलॉजी ये सब बहुत अच्छा है, उसे मेडिकल में ही इंटरेस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दैट सर लाइक सेड ये करना पड़ेगा। एंड आई नाउ ऑल्सो रिमेंबर दोज 2 lines he said that for becoming such thing you you should have आर्थिक क्षमता and बौद्धिक क्षमता। like आर्थिक क्षमता means what we can say financial stability, and बौद्धिक क्षमता means like intellectual stability, that he wants to say like if you want to become a doctor you should have a money and you should have like a great knowledge, or you are very brilliant, then only you can become a doctor. And he is deciding my intellectual power with on the basis of my 10th marks. Okay, and actually उन्होंने वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पॉइंट क्यों बोला, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 10th हमें फीस वगैरह भरने को थोड़ा सा लेट हो चुका था। सो दैट्स वाई ही इज़ जजिंग आवर फाइनेंशियल कंडीशन ऑन दैट बेसिस। एंड जब मैं घर आई उन्होंने कुछ प्रॉपर हमें गाइडेंस तो दिया नहीं। ही जस्ट इंसल्टेड मी एंड माई पेरेंट्स इन अ वेरी डिमीनिंग वे, बहुत ही इंसल्टिंग किया और हम घर आए। बट एट दैट एज, जब मैं थी उस एज में, हमें इतना पता नहीं होता कि ये इंसान हमें नीचा दिखाकर बोल रहा है,
हमें लगता था कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक ही है, मुझे इतने कम मार्क्स मिले हैं, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं घर आई और मैंने पापा को बोला कि मैं अब PCM लेती हूँ, इंजीनियरिंग करती हूँ। बिकॉज एट दैट मोमेंट मुझे वही थॉट बहुत सिंपल लगा था कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की साइट ले ली तो वेदर इफ़ आई हैवेंट क्रैक द JEE एग्जाम्स आई कैन गेट एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू CET। और अगर हमने डॉक्टर बनना होगा तो हमें डेफिनेटली नीट की एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी। और लोगों को हमेशा ऐसा अभी भी लगता है कि अगर हमें डॉक्टर बनना होगा तो हमें करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, बट और मुझे भी ऐसा ही लगता था उस टाइम। तो मैंने पापा को बोला कि मैं इंजीनियरिंग करती हूँ। तो हमारा 2-4 दिनों तक मेरा वही फिक्स थॉट था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगी नॉर्मल। और मेरी मम्मी उसने नोटिस किया कि दैट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, आई एम जस्ट टेकिंग दैट डिसीजन बिकॉज इट्स द सेफेस्ट चॉइस एंड नो रिस्क टेकिंग आई वॉन्ट टू टेक। सो मम्मी ने मुझे 2-4 दिनों बाद बोला कि अगर तुझे इस फील्ड में जाना नहीं है तो क्यों जा रही है, लाइफ में रिस्क लिया तो ही कुछ हो सकता है। वी डोंट नो कि अगर हम इंजीनियर ही भी बने तो हमारा फ्यूचर में हमें जॉब लगेगी, हमें अच्छे से पैकेजेस मिलेंगे। वी डोंट नो विच साइड इज सेफियर, बट आप तुला जे वाटत आहे ते कर, इन दैट वर्ड्स। एंड आई जस्ट थॉट फॉर अ मिनट, मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने मन के बारे में अभी नहीं सोचा तो मुझे पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़ेगा कि मैंने किसी और के कहने से एक सिंपल सेफर साइड चूज़ किया और मुझे जो मेरी कैपेबिलिटी थी लाइफ में वो मैं नहीं कर पाई। तो पापा उस दिन रात को घर आए और पापा भी मुझे सेम थिंग बोले कि अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो तू डॉक्टर ही बन, नो मैटर उसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, यू शुड ट्राई टू गो फॉर अ नीट एग्ज़ाम, और जितने भी पैसे लगेंगे उसका मैं भरने के लिए तैयार हूँ, यू जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। दैट नाइट आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मुझे मेरा ड्रीम परस्यू करने का चांस मिल रहा था। आई वॉज सो लकी टू हैव सच पेरेंट्स, थैंक यू मम्मी पापा। एंड मुझे फिर 11th को एडमिशन लेने का टाइम आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ 10th मार्क्स मुझे सर परशुराम भाव कॉलेज अलॉट हुआ, पुणे का वेरी वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। आई गॉट दैट एडमिशन थ्रू माई मार्क्स। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे 10th के मार्क्स इतने तो अच्छे थे कि मैं एक अच्छे से पुणे के टॉप कॉलेज में जा सकती हूँ। एंड 10th के मार्क्स इतने भी मैटर नहीं करते कि वो हमारा होल फ्यूचर डिसाइड करे। 10th के मार्क्स उसी टाइम तक अपने को मैटर करते हैं, कॉलेज में एंटर करने तक ही। उसके बाद 10th के मार्क्स आपको कोई भी नहीं पूछता है। एंड फिर हमने कॉलेज के पास ही एक अच्छा सा क्लास था नीट का, वो देखने हम चले गए। सो दैट क्लास हम जब देखने चले गए वो बोले कि हम बहुत अच्छा नीट का पढ़ाते हैं, ये हमारी AR आई है। तो हमें लगा वाह, लाइक एट दैट टाइम दैट क्लास हैज़ वेरी गुड नेम एंड वी थॉट ओके हम यही क्लास लगाते। और मैंने उधर 8 to 9 मंथ्स पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस क्लास में NCERT का एक भी पेज हमें पढ़ा नहीं रही है। NCERT इज़ नॉट ओपनिंग एट ऑल। और नीट क्रैक करनी होगी हमें तो हमें NCERT ही पढ़नी होगी। नीट का एक भी मॉक पेपर नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे। सो मैं जब हम डिनर कर रहे थे नाइट को, तो मैंने पापा को बोला कि अभी जो मैं क्लास में पढ़ रही हूँ उधर कुछ भी NCERT नहीं पढ़ा रहे हैं, नीट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। विदाउट एनी सेकेंड थाट पापा ने बोला कि हम क्लास चेंज कर देते हैं, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस हम क्लास ही चेंज कर देते हैं। जिस क्लास में तुझे नीट के बारे में ही अच्छा पढ़ाएंगे हम उसी जगह क्लास लगाएंगे, क्योंकि एट द एंड आपको अगर नीट क्रैक करना है तो आपको NCERT ही फॉलो करनी होगी। यू कैन नॉट क्रैक नीट एग्ज़ाम विथ महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस विच दे आर टीचिंग मी। सो हम नेक्स्ट डे क्लास देखने चले गए। हम PW के ऑफलाइन सेंटर गए थे क्लास देखने को। एंड एवरीथिंग वॉज लाइक ऑल फाइनलाइज्ड कि यही क्लास लगाएगा और समथिंग, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट एबल टू ज्वाइन दैट क्लासेस। फिर ऑलरेडी मेरी 11th पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। सो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च किया मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे लक्ष्य बैच मिली PW। एज दिस वीडियो इज गेटिंग सो लॉन्ग, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड माई नीट जर्नी इंटू 2 parts, दैट इज part 1 and part 2। आई एम अपलोडिंग part 1 till here only। प्लीज़ डू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो बिकॉज आपको भी बोर हो जाएगा सुनते सुनते। सो प्लीज़ like this video, subscribe to my channel and please do watch the second part also. It's more interesting. In that I will share why I haven't given the NEET exam. Bye.